अस्सलाम वालेकुम पाक प्लेयर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक प्लेयर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का यूजर रिव्यू है वो हमेशा हम लाहौर और गुलबर्ग की सड़कों में फिर रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि नई जगह ट्राई करें। नवीद बास्ती भाई के साथ मैं मौजूद हूँ कराची में। नवीद भाई क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल। नवीद भाई जो है ना रैली भी करते हैं हमारे साथ अक्सर, मैंने देखा है कि बड़ी एग्रेसिव, अगर कोई गाड़ी आ रही हो ना रैली में क्वालिफाइंग में पता करो किसकी, तो पता लगता है कि जी वकील साहब जा रहे हैं। तो नवीद भाई जो है वकील भी हैं बाय प्रोफेशन, रैली ड्राइविंग भी करते हैं और गाय बगाए गाड़ियों के शौकीन हैं, आपने अक्सर देखा होगा हमारे चैनल पे। तो आज मैंने कहा चले नवीद भाई के साथ इनकी गाड़ी का रिव्यू करते हैं। सो नवीद भाई हमारे यूजर्स के लिए गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट तो बताइए। ये लेक्सस LX 600 है, 2023 का मॉडल है, बिल्कुल रिसेंटली इंपोर्ट किया है मैंने, ब्रांड न्यू 0 मीटर है, तकरीबन 5-8 दिन पहले गाड़ी क्लियर हुई है। सो ये लेक्सस फैन में याद है आपने पहले 570 का भी रिव्यू दिया था, एक 570 को किट किया था 600 उसका भी रिव्यू दिया था, और आपकी सिस्टर के साथ भी आपका आया था 570 का रिव्यू। तो मतलब यू आर अ लेक्सस फैन? यस आई एम। तो ये गाड़ी जब आपने इंपोर्ट की है तो अभी किस प्राइस ब्रैकेट में ये फॉल करती है? तकरीबन 15.4 मिलियन यान की मैंने बाय की थी। ठीक है। और उस वक्त जब ड्यूटी कैलकुलेट की थी इसकी तो तकरीबन कोई 90 मिलियन के करीब इसकी ड्यूटी बन रही थी। ठीक है। बट किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि जब गाड़ी यहाँ पहुंची तो यन जो है वो गिर गया था। सही है। तो इसकी मैंने ड्यूटी पे की है 83 मिलियन। अच्छा, और तो टोटल कॉस्टिंग पाकिस्तानी रुपीस में बन गई तकरीबन कोई हम 120 मिलियन के करीब। बड़ी रीजनेबल कॉस्ट है, क्योंकि पहले शुरू में याद है LX 600 तो कह रहे थे 16 करोड़। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी मार्केट में तभी भी इतने की है जनाब, वो 14-15 करोड़ रुपए की बिक रही है। ठीक है। और वैसे इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप और कोई चीज लेना चाहते हो तो क्या क्या चीज मिल सकती थी आपके ख्याल से? मैं थोड़ा सा जीप लवर हूँ, तो अब इस प्राइस ब्रैकेट में मेरा ख्याल है जीप के अंदर लेक्सस से ऊपर की गाड़ी, अब आप वो जी वैगन के ऊपर चले जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन फिर उसमें जी वैगन में ये वाला कंफर्ट नहीं मिलता जो इस लेक्सस LX 600 में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके जो इंजन साइज की कंपैरिजन अगर हम इसको करें, बिकॉज वही बात है कि इसकी लेक्सस का कंपटीशन और किसी मुझे लगता है होगा नहीं, तो इट शुड बी विद LX 570। You have been driving that also. Keeping in mind it was a bigger engine, ये एक छोटा इंजन है जो कि LC 300 में भी आ रहा है। मैं ओल्ड स्कूल नजर आदमी हूँ तो मैं कहता था कि यार there is no replacement of displacement। तो आपको था नहीं कि यार ये छोटा इंजन होगा तो शायद इसकी आउटपुट कम होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कैपेसिटी है वो 3500 सीसी है। सही है। बट इसकी जो हॉर्स पावर है वो 409 हॉर्स पावर की गाड़ी है और बहुत तेज है ये। LX 570 तो इसके बिल्कुल करीब भी नहीं लगती है। बिल्कुल। बट मुझे यही था कि जब तक गाड़ी ड्राइव नहीं की है 3500 सीसी, तो बंदा यही कहता कि यार इतना छोटा इंजन है, पता नहीं भागती भी है कि नहीं है, वो प्राडो 2700 की तरह तो नहीं चलती। प्राडो 2700 में कहता हूँ बचपन में कार्टून देखते हैं ना, बाहर निकल के साथ भाग रहे तो वो सीन हो जाता है। तो बट ये कि जब मैंने LC 300 ली अभी तो वो LC 300 की पावर अच्छी खासी थी। ठीक है। फिर मैंने कहा यार इंजन सेम है, हॉर्स पावर में तकरीबन 100 हॉर्स पावर का फर्क है दोनों गाड़ियों के अंदर। जी जी जी। तो ये तो उससे बहुत ऊपर है। मैं देख रहा था कि नई इंजीनियरिंग ऐसी है कि छोटे इंजन से वो आउटपुट ज्यादा ले लेते हैं। एंड अगेन 3.5 इज नॉट दैट स्मॉल इंजन, बट 5.7 नेचुरली एस्पिरेटेड वर्सेस ट्विन टर्बो, तो इसकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है उससे बेहतर है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर हम इसकी देखें ना तो इसकी जो इन्होंने डिजाइन फिलोसफी बड़ी चेंज कर दी। पहले वाला टोयोटा का डिजाइन है ना वो थोड़ा बोरिंग लगता था, एंड वन वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड रेंज रोवर्स और अदर कार्स ऑफ द वर्ल्ड कि यार उनका बड़ा फैंसी है। सो इसका जो इन्होंने डैशबोर्ड भी कर दिया, अगर पुराने वाले का था बिल्कुल सीधा था, मुझे लगता है कि समहाउ इट रिजेंबल्स अ लॉट विद द ब्रिटिश कार्स। यस इट इज। अच्छा, अगर एक्सटीरियर वाइज देखें उसमें बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस शेप आता है, इंटीरियर तो इट्स लाइक ऑल टुगेदर ब्रांड न्यू। हाँ, पीछे की शेप जो है उन्होंने थोड़ी सी ऐसी कर दी है कि थोड़ी सी ऐसा लगता है कि छोटी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस LX 570 आगे से, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये गाड़ी, मतलब बहुत शदीद ही खूबसूरत है। उसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो ऊपर से शुरू होती है नीचे तक जाई जाती है, और ये LC 300 में भी है। अगर आप उसको देखें तो वो 200 से देखने में एकदम पीछे से लगती है कि छोटी है, शायद जल्दी में डिजाइनर कट करके चला गया है, कैसे कहा जी बस ठीक है माय जॉब इज डन, तो ऐसे भी है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जो बेहतर है, पहले बहुत जापानी जो है ना होते थे बटन, आई कैन नॉट सी एनी जापानीज बटन, तो इट्स मोर ऑफ अ ग्लोबल कार नाउ, मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश में नजर आ रहा है जो कि सारी गाड़ियों में होता है, वरना यहाँ जापानी में लिखा होता था, आपको याद करना पड़ता था, तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा है। हीटेड स्टीयरिंग आ गया, आपकी हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आ गई, वायरलेस चार्जर आ गए। अच्छा, ये LC 300 में तो ये हाइट कंट्रोल नहीं आती, इसमें आ रहा है। इसमें है, और इसमें बड़े मजे की बात ये है कि मैंने आज तक मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं, मैंने किसी गाड़ी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हाइट कंट्रोल में हाई होता है, नॉर्मल होता है और लो होता है। इसके हाइट कंट्रोल के अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं, H1 यानी कि हाई 1, H2 हाई 2 और लो 1 लो 2। मतलब हाइट कंट्रोल को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपने ऊपर करना। और हाई स्पीड पे आई थिंक इट वुड एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू अ लोअर हाइट, ताकि वो बड़ा क्लियरली उसको जो स्टेबिलिटी बेहतर हो जाए, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक इसका जो स्पीडोमीटर है ये भी मैंने देखा है कि टोयोटा वरना कन्वेंशनली अपनी नीडल्स पे रहता था, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नीडल्स एंड बीच में उन्होंने LED दे दी है फाइनली, वरना बाकी सारी यूरोपियन ब्रांड्स दे रहे थे, चाइनीज तो खैर मुझे लगता है कि उन्होंने गाड़ियों से ज्यादा LCD और LED लगाई हुई है, बट इन्होंने भी इस दफा थोड़ा अपने कन्वेंशनल से हट के नया किस्म का मीटर दिया है, हाँ बिल्कुल, व्हिच इज वेरी अट्रैक्टिव, और उसके
ऊपर हेड अप डिस्प्ले भी है, राइट? यस, अब आप देख लेना इसके अंदर जो है एक स्क्रीन नीचे है, एक स्क्रीन ऊपर है, सारे जो ऑप्शंस हैं हाइट कंट्रोल और सारे के सारे जो एसी को कंट्रोल करने वाले ऑप्शन सारे जो है वो इस स्क्रीन के अंदर है। इसमें आप ब्लूटूथ वगैरह और मल्टीमीडिया जो आपने यूज करना है वो इसके अंदर वो है। अब मेरे पास टेस्ला भी है, अब वो टेस्ला जो है ना वो सारा कुछ उसका उसी स्क्रीन के अंदर, वो थोड़ी मुश्किल लगती है। हाँ, वो बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है। टोयोटा का ये है कि कन्वेंशनल है, ये आराम से इजी, हर चीज को एक्सेसिबल है, आराम से आप इसको हर चीज को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो है ये आपका फिंगरप्रिंट से वो है? जी, फिंगरप्रिंट से आपने इसको किया है वैसे? हाँ जी, बिल्कुल इसको कर दिया। फिंगरप्रिंट से ही होता है गाड़ी में आपकी जो है ना जो भी सेटिंग सीट्स वगैरह की हुई हुई है या गाड़ी की साउंड सिस्टम वगैरह की सारी जो सेटिंग है ना वो फिंगरप्रिंट से आपकी वो यूजर प्रोफाइल्स हैं। यस, मतलब उसके लिए आपको जो है ना अलग से की जरूरत नहीं पड़ती, वरना की फॉब चाहिए होता था कि आप अगर मिसाल है 2 कीज हैं तो अगर कोई दूसरा बंदा दूसरी की इस्तेमाल करा तो फिर उसकी सेटिंग के हिसाब से हो जाती थी, लेकिन इसमें फिर की फॉब की जरूरत नहीं है आपको। एक ही वो जो की है बस फिंगरप्रिंट से जो भी स्टार्ट करेगा वो प्रोफाइल उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें कूल बॉक्स वगैरह भी है? जी बिल्कुल, कूल बॉक्स भी है। अच्छा, ये कूल बॉक्स का मुझे तो लगता है कि ज़्यादा मार्केटिंग ही होती है, कि मैंने आज तक किसी कूल बॉक्स वाली गाड़ी में कूल बॉक्स इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, वैसे ये एक एडिक्शन है, अगर आप कूल बॉक्स का इस्तेमाल कर लें तो फिर आप कूल बॉक्स से बगैर वाली गाड़ी में जब कोई बैठते हैं ना तो फिर आप कहते हैं यार वो हो यार इसमें तो कूल बॉक्स नहीं। हम गरीबों को करना पड़ता है, आदत हम नहीं बनाते ऐसी। एंड इट्स अ 7 सीटर सर? यस, इट इज अ 7। अच्छा, लग्जरियस में कई लोगों का ख्याल था कि 570 में आता ही 7, उसमें भी 5 सीटर आता था, और मजे की बात है कि जापानीज ऑक्शन में दैट वाज एक्सपेंसिव देन 7 सीटर, बिकॉज उसकी जो पिछली सीट थी वो बड़ी एक्स्ट्रा कंफर्टेबल होती थी, लाइक अ बकेट सीट। एंड पिछली वाली 3rd रो भी ऑटो है, सनरूफ आ गई। अच्छा, इसके जो इंटीरियर का कलर है ये भी बड़ा मजे का है, मतलब वाइट विद कॉफी ब्राउन बोलेंगे क्या बोलेंगे, एंड विद ग्रे अप देयर। ये भी ऑप्शनल है मेरे को, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा उसमें ये नहीं था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऑप्शनल है और बड़ा अच्छा कलर है। बस ये कि सफाई पाकिस्तान और खासतौर पे कराची के लिए आपने कवर ठीक चढ़ाया है, वरना ये वाइट जो है थोड़े से में कपड़ों का कलर भी लगता है, खासतौर इफ यू वेयर अ जीन्स तो उतरते वो आपके ना ऐसे सब ब्लू होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये कवर अभी उतर जाएंगे ज़रा, अब इसके ऊपर कवर लगा के तो अच्छा नहीं लगता। सही। अच्छा, दूसरा इसमें मार्क लेविंसन का साउंड सिस्टम है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग सुनील भाई, मैं मार्क लेविंसन की जो है ना परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं। अच्छा, नहीं खुश? हालांकि मैंने बेस ट्रेबल वगैरह सब कुछ सेट की है, बट हाई वॉल्यूम पे जो है ना थोड़ी सी मज़ा नहीं है। हाँ, मज़ा नहीं है, वो आवाज़ फटने वाली हो जाती है। अच्छा, इसमें एडैस के कौन कौन से फीचर, बिकॉज आजकल पाकिस्तान में अगेन जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उन्होंने लोगों को इतना वो कर दिया है कि आप टेस्ला भी चला रहे हो उसमें तो खैर ऑटोनमस ड्राइविंग है, तो इसमें एडैस के क्या क्या फीचर्स हैं? बहुत खतरनाक फीचर्स हैं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। कराची की ट्रैफिक में आपको पता है यूं गाड़ी खड़ी कर रही हो, यूं करके बाइक आगे आ रहा है और ये ब्रेक ऐसे मारती है जैसे जो है ना बंदा परेशान ही हो जाता है। खुदा ना खासा हो गया ये बंदा है ना, ये जब जंप मारेगा वो गुजर जाएगा, पीछे वाला हमारे अंदर फिट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज इसमें एक और भी है कि आप रिवर्स भी कर रहे होते हैं ना तो उसके अंदर भी रडार जो है ना उसको सेंस करते हैं, पीछे ब्रेक मारते हैं। और मसले की बात है कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल वाले करते हैं, उनका फर्ज है कि जब आप रिवर्स करें उन्हें यूं गुजारना, और ये हर दफा ब्रेक और 3-4 दफा मेरे साथ, मैं अभी इसको तकरीबन 500 किलोमीटर चला चुका हूँ और 3-4 दफा मेरे साथ ऐसे मैं रिवर्स करूँ गाड़ी ने एकदम से ब्रेक मारी, बंदे का दिल जो है ना। अच्छा, इसकी जो वो है सर्विसिंग वगैरह के लिए डीलरशिप पे जाते हैं तो डीलरशिप सपोर्ट करती है? डीलरशिप के पास यहाँ पे टोयोटा का अपना रीवो का सामान लेने चले जाओ तो वो नहीं मिलता, तो लेक्सस का किधर से मिलेगा? मैं तो देखें यहाँ पे हमारे आपको पता है कि सबसे बड़ा इशू है ओरिजिनल पार्ट्स का। जी। तो मैं तो यूजुअली अपनी हर गाड़ी का जो है ना वो पार्ट जो है ना वो दुबई से इंपोर्ट करता हूँ, उनको चेसिस नंबर दे देते हैं और वो पार्ट जो है ना वो फिर यहाँ से करा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितनी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू LC 200, या सेम है 300 सेम है कि फर्क है? सर मेंटेनेंस कॉस्ट तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होती आजकल की नई गाड़ियों में। पुराना वाला सिस्टम तो रहा ही नहीं गाड़ियों के अंदर कि आपने हर ऑयल चेंज के ऊपर जाके ट्यूनिंग करानी है। अब आप 30-40 हज़ार किलोमीटर तक आपको ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ आपने क्या करना, ऑयल चेंज कराना है, फिल्टर चेंज कराना है, और वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स हैं इसके, ब्रेक पैड्स वगैरह, तो वो मेरा नहीं ख्याल को इतने महंगे होंगे। आई थिंक वो क्रॉस लिस्टेड होंगे LC 300 और उसके कई पार्ट सेम होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इंजन भी सेम है, इंजन पार्ट सेम होंगे, ब्रेक पार्ट्स के भी सेम होंगे, एंड बीइंग अ सिस्टर ब्रांड, बस दुनिया देखे ना मार्केटिंग पे चलती है। लेक्सिस जो है वो एक अलग ब्रांड कर दिया, थोड़ा हायर टियर कर दिया, वही टोयोटा पे आगे नीचे आ जाता है। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में कई गाड़ियां आपको ऐसी मिलेंगी जो टोयोटा और लेक्सिस दोनों लिखा हुआ है, जबकि ग्लोबली नहीं हो सकता। मैं सैटरडे वाले दिन हेयरिंग पे जा रहा था तो मैंने एक ऑल्टो के पीछे RS भी लिखा हुआ देखा, ऑल्टो के पीछे मैंने GR भी लिखा हुआ देखा। सर वो देखे ना, हमारी ऑल्टो नेशनल कार है, अब हम गरीबों ने भी कुछ करना है, हर बंदा तो वकील नहीं होता। कोई चीज़ जो आप मिस करते हो इंसान के, मेरी हमेशा विश लिस्ट है, जब आप जो भी गाड़ी ले रहे होते हैं ना, मुझे लगता है कि इसमें ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, वैल्यू टू मनी वाइज। सो हैविंग स्पेंड 12 करोड़, मतलब 12 में आपने इंपोर्ट किया, मार्केट में 14-15 करोड़ की तो है कम से कम। उस गाड़ी के अंदर अगर आप ऑप्शन वाइज देखें, आपको लगता है कोई चीज़ कमी है? एक चीज़ मसला है टोयोटा का, वो पिछले 6-8 साल से चल रहा है
کہ ان کی جو اسکرین ہے وہ ساری گاڑیوں کی سلو ہے. اب یہ لیکسس LX 600 ہے, اب اس کو بھی اگر آپ آپریٹ کریں گے نا تو یہ بھی سلو ہی چلتا ہے. ہاں یہ بھی سلو ہی. اچھا, اور کوئی چیز جو آپ مس کرتے ہو؟ پچھلی سیٹ جو ہے نا اس کی, اس میں ایک آپشن تو دے دیا کہ کسی نے پیچھے بیٹھنا ہے اور ڈرائیور سیٹ یا پھر یہ پیسنجر سیٹ آئے کرنی, تو ایک بٹن دیا ہوا ہے جس سے یہ آٹومیٹکلی یہ سیٹ آگے ہو جاتی ہے. لیکن جو بیک سیٹ ہے نا اس کی, وہ آج بھی مینولی ایڈجسٹ ہوتی ہے. اس کو بھی آٹو کر دیتے تو میرا خیال ہے ریکلائننگ اس کی اگر آٹو کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے اس لیے نہیں کیا انہوں نے کہ جو اس کا جو ایگزیکٹیو ورژن ہے اس کے اندر پیچھے 2 سیٹر ہے, تو انہوں نے کہا تھوڑا میں دونوں میں تو کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے. وہ ایگزیکٹیو ورژن میں کہتا ہے کہ جو 4 سیٹر تقریباً 5 سیٹر بنتی ہے. اچھا, یہ اس کی جو ریئر ونڈو کے اوپر شیڈز ہیں یہ مینول ہے کہ الیکٹرک ہے؟ مینول ہے. مینول ہے. اور پرائیویسی گلاس بھی ہیں؟ پرائیویسی گلاس پیچھے والے ہیں اس کے. اچھا, پرائیویسی گلاس پہ بھی اکثر بڑی بحث ہوتی ہے, جب روکتے ہیں وہ کہتے ہیں شیشے کالے ہیں, آپ کہتے ہیں پرائیویسی گلاس ہے, اس پہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل ہے. ان کا سوال ہوتا ہے اوریجنل ہے. بٹ آپ وکیل ہے, چلے میں آپ سے فائدہ لے لیتا ہوں اس چیز کا, تو بائی لا تو ہر سٹیزن کا رائٹ برابر نہیں ہے. بالکل. تو میں غریب آدمی ہوں, میں LX 600 افورڈ نہیں کرتا, میری گاڑی میں پرائیویسی گلاس نہیں ہے, میں اگلے 2 چھوڑ کے کرا لیتا ہوں, مجھے پکڑتے ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ نہیں, دیکھیں OEM جو بھی چیز ہے نا اس کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور آپ باہر کے ملکوں میں اگر دیکھیں تو کچھ پرسنٹیج جو ہے نا وہ الاؤ ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو بالکل بھی الاؤ نہیں ہے. اسی لیے میں نے سوال پوچھا, تو کیا ہونی نہیں چاہیے آپ؟ بالکل ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کراچی میں تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ سنیچنگ کا. جی. جو باہر والے لوگ ہیں نا, جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ اسی گاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل, اسی گاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پھر آپ اس سچویشن میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر پرائیویسی گلاس لگا تو ان کو نہیں پتا کہ اندر گارڈ بیٹھا ہے, کون بیٹھا ہے وہ. اچھا نوید بھائی, یہ بتائیں پارک ویلز کی کوئی سروس یوز کی آپ نے آج تک؟ جی, میں پارک ویلز کی جب بھی کوئی یوز گاڑی خریدتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپشن شیٹ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ اس پہ تو میں نے بنڈل خریدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آرام سے جو ہے نا وہ ویریفائی کرتا ہوں آپشن شیٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو کار انسپیکشن ہے وہ میں ہمیشہ, کیونکہ یوزولی ہوتا کیا ہے کہ کراچی والوں کو نا اگر کوئی پرانی گاڑی لینی ہے تو زیادہ اچھی پنجاب میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ہاں بالکل ایسے ہی وہ کار انسپیکشن آرام سے ہو جاتی ہے, اس کے اندر ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے ایک ایک چیز کی. پھر اس کے بعد ڈیٹیل کے بعد میں خود انالائز کر لیتا ہوں کہ یار کیا چیز جو ہے نا وہ کم پیسوں میں ٹھیک ہو جائے گی, کیا تو مجھے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, ورنہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ گاڑی دیکھنے کے لیے نا میں کراچی سے فلائی کر کے جو ہے نا لاہور گیا, اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی سے فلائی کر کے میں مرسیڈیز لینے لاہور گیا ہوں, وہاں دیکھا تو وہ گاڑی پوری کی پوری ریپینٹڈ تھی. تو آپ لوگوں نے بھی اگر یوز گاڑی لینی ہے تو 2 سروسز بڑی اچھی جو نوید بھائی نے بتا دی, کہ اگر آپ جاپانی گاڑی لے رہے ہیں تو اس کی آپشن شیٹ ویریفائی کرا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جو گاڑی لے رہے ہیں وہ جاپان سے نکلی تھی تو کس حالت میں تھی, پھر جب جاپان سے پاکستان آ گئی اس کے بعد کی اسٹوری کے لیے آپ انسپیکشن سروس کال کر سکتے ہیں. ہماری اینڈرائڈ اور iOS کے اوپر جو ایپ ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں کال, یا پھر 04211943357 کے اوپر کال کر کے آپ یہ سروس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نوید بھائی, بہت شکریہ. سو یوزر, یہ تھا آج کا ریویو, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.